हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। चलिए इस वीडियो में आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं। 20 सवाल लेके आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है जीवाणु, कवक, लाइकेन, हरे सवाल। आपका सही जवाब दोस्तों, आप थोड़ा ये भी ट्राई करेंगे कि ये आप 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आप कितने अधिक से अधिक सवाल को सही कर पाते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करेंगे कि इतना क्वेश्चन मेरा सही हुआ और इतना क्वेश्चन गलत हुआ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे सवाल। ऑप्शन नंबर डी, हरे सवाल। हरे सवाल चाय में हरे सवाल के कमी के कारण आपके चाय में लाल रस्ट का रोग हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों का मतलब है कि ऊपर में जो दो ऑप्शन है वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा। उपयुक्त का मतलब ये होता है जो ऊपर दिया हुआ। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। गोल्फ। आपका गोल्फ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ। गोल्फ खेल से संबंधित टाइगर वुड भी एक शब्द है, एक वर्ड है वो। टाइगर वुड गोल्फ खेल से संबंधित है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू जो सांडों की लड़ाई है वो किस देश से संबंधित है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। वहाँ उस राज्य से संबंधित जल्लीकट्टू जो सांडों की लड़ाई है वो जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका रूस में फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2018 में। फीफा वर्ल्ड कप रूस में हुआ था। क्वेश्चन पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हो रहा है या किया गया है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा तो आपको 2022 में कतर दोहा में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भू-स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व भू-स्थिर उपग्रह की दिशा में घूमता है। चलिए दोस्तों, ये है अगला सवाल। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? आपका ऑप्शन है फ्रांस, भारत, स्वीडन, यूएसए। आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पारित हुई। इसके संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और श्यामा चरण डे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित किया गया है? आपका ऑप्शन है धारा 45, धारा 37, धारा 47 और धारा 50। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 47 में संविधान के धारा 47 में शराबबंदी की निर्देशित किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? एम.जी. रामचंद्रन, बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के कामकाज, लाल बहादुर शास्त्री। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1947 ईस्वी में कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन है मुंबई, पोखरण, श्रीनगर, श्रीहरिकोटा। आपका ऑप्शन है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पोखरण में भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1947 ईस्वी में किया गया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करते हैं? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद राज्यों का संवैधानिक तंत्र अगर यदि असफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए हम आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है सीसा, नाइक्रोम, टंगस्टन और एल्युमिनियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है सिलिकॉन, एस्टेटिन, वेनेडियम, सीरियल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। गाय की गर्भवृद्धि का समय कितना दिन का होता है? आपका ऑप्शन है 150 दिन, 300 दिन, 274 से 280 दिन, 365 दिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 374 से 274 से 280 दिन तक। 274 से 280 दिन तक गाय की गर्भवृद्धि का समय होता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा एजोला। एजोला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव, ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, जस्ता और तीन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका इस सेशन का, इस जीके जीएस सीरीज का अंतिम प्रश्न, 20वां आपका अंतिम प्रश्न है। आपका प्रश्न है साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? आपका ऑप्शन है पिक्रिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल और आइमिल एल्कोहल। आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब होगा स्टीरिक अम्ल। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? साबुन आपका स्टीरिक अम्ल का सोडियम साल्ट है। चलिए दोस्तों, ये था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का 20 क्वेश्चन जो कि पर डे कराया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।